मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलिवेथ हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी, इस पाठ के बारे में देखेंगे। ये मक्खी किस तरीके से अपनी शेखी बगा रही थी, उसके बारे में यह चर्चा करने का है। ये कहानी अपन देखेंगे। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक जंगल था, वो जंगल में एक शेर भोजन करके यानी खाना खा के आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। आराम कर रहा था, उतनी देर में एक मक्खी वहाँ पे उड़ते उड़ते आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। शेर 2-3 दिन से पानी नहीं नहाया था, लेकिन भोजन करके आराम से वहाँ सो रहा था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। अब इन्हें तो स्नान नहीं किया था, वहीं बैठा हुआ था, तो इसलिए एक मक्खी शेर के कान के सामने जाके गुई 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 करने लगी। शेर को तो बहुत मुश्किल से नींद लगी थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। अब उन्होंने मारने के लिए पंजा उठाया, इतने में मक्खी वहाँ से उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। इन्होंने पंजा उठाया, मक्खी वहाँ से उड़ गई। फिर उसके कान के सामने फिर यही आवाज़ आने लगी, गी 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 कर लेते हुए, यानी भिन भिन आवाज़ शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वो दहाड़ा और मक्खी दूर हटी। अब उसके बाद शेर को यहाँ पे गुस्सा आ गया, कान के पास एक बार नहीं दूसरी बार भी गई, फिर गुई गुई बोल के आवाज़ करने लगी और इसको गुस्सा आया। इन्होंने एकदम ज़ोर से दहाड़ा यानी आवाज़ निकाला और मक्खी वहाँ से हट गई। वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा, अगर से तू यहाँ से चले गई अच्छा है, वरना तो ये अभी मैं जान से मार डालूँगा बोल के शेर मक्खी को बोल रहा था। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी फिर हल्लू से धीरे से यानी हल्लू से बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से जो ये अल्फाज है, तुझे जान से मार डालूँगा, ये जो अल्फाज है ये बिल्कुल शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब शेर को और गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। और यहाँ पे शेर को और गुस्सा बढ़ गया, और गुस्सा बढ़ के उसने यानी शेर ने कहा, एक तो मुझे नींद सोने नहीं दे रही और ऊपर से मेरे सवाल का जवाब भी देते जा रही। चुप हो जा, वरना अभी खामोश बैठ जा, वरना तुझे अभी, वरना अभी। यहाँ पे रुक गए और मक्खी बोली, वरना क्या कर लेंगे। फिर मक्खी उसका जवाब दे रही, वरना क्या कर लेंगे आप। मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, क्या मैं तुमसे डरूंगी क्या। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मैं तो तुम्हारे से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हारे से लड़ सकती हूँ, अगर से हिम्मत रहे तो सामने आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा, यानी यहाँ पे आग बबूला होना यानी गुस्से में आना। आग बबूला यानी गुस्से में आना, यानी उसे एकदम गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। उन्होंने फ़ौरन कान के पास एक पंजा मारा, क्योंकि कान के पास इन्हें गुनगुना रही थी, इसलिए पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान ज़रा छिल गया। वहाँ से मक्खी तो उड़ गई, लेकिन कान पे इसके पंजे का मार पड़ा और वहाँ पे ज़रा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। फिर मक्खी वहाँ से उड़ गई, फिर शेर के नाक के ऊपर जाके बैठी, तो मक्खी को फिर मारने के लिए शेर पंजा फिर नाक पे मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब यहाँ पे शेर की नाक छिल गई।
क्योंकि पहले तो कान पे मारा था, कान पे छिला गया, अब नाक कने आके बैठी और नाक कने से भी उड़ गई, यहाँ पे भी उसे मार पड़ गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गले पर तो कभी गर्दन पर, और इस तरीके से सताने लगी। कभी कभी शेर के माथे के ऊपर जाके बैठ जाती, या कभी कभी गले पर बैठ जाती, या कभी कभी गर्दन पर बैठ जाती। शेर पंजा मारता जाता और ख़ुद को घायल करता जाता। और शेर क्या है, हर एक तरफ यानी गर्दन पे, माथे पे, हर एक जगह पंजा मार लेते रहता और अपने अपन घायल होते रहता। लेकिन मक्खी तो फट से उड़ जाती, लेकिन मक्खी वहाँ से फ़ौरन उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। आखिरी में शेर घायल होके थक गया और बैठ गया। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब आखिरी में शेर थक के बोला, मक्खी बहन आप जीत गए, मैं हार गया, अब तो मुझे छोड़ दो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी को घमंड आ गया और इन्हें उड़ते हुए जा रही थी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मक्खी हाथी के पास जाके बोल रही, अरे हाथी मुझे प्रणाम करो, मुझे सलाम करो, मैं जंगल के राजा जो शेर है उसको हरा के आया मैं, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। अब मैं जंगल के राजा कुछ हराया, मैं शेर कुछ, तो अब यह राज पूरा मेरा ही चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। और हाथी सोचने लगी, ये पागल मक्खी से कौन बहस करता है, इसका टाइम पूरा बेकार कौन कर लेते रहता। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। और इन्हें सूंड उठाया, हाथी मुझे प्रणाम करा और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी, ये पूरे मक्खी की बात और की हाथी की बात सुन ली और उन्हें सब देखते रहा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी ज़रा मुस्कुराने लगी ये सब देखते हुए। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे वो लोमड़ी, चलो मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को, विशालायक हाथी को भी हरा दिया है। अब लोमड़ी के पास आई है मक्खी और उन्होंने लोमड़ी के पास आके बोल रही, चल मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैं जंगल के राजा शेर को भी हराया हूँ और इतनी बड़ी हस्ती हाथी को भी हरा के आया मैं। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, फिर उसको तो प्रणाम कर लिया और धीरे से उन्हें क्या बोलने लगी, यानी लोमड़ी क्या बोलने लगी, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। धन्य हो यानी बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्य है आपके जीवन और धन्य है आपका जीवन और आप धन्य हो और आपके माता पिता भी। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर ले लो ना। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। ये बात सुन के मक्खी को गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। मक्खी बोली, उस मकड़ी जो मकड़ी है उसे चुटकी बजा के ख़त्म कर देती मैं। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। इस तरीके से बोलते बोलते मकड़ी आगे बढ़ी और मक्खी क्या हो गई, मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जीव जीव कोशिश करती गई। मक्खी क्या है, वो जाले में से निकलने के लिए कोशिश करते गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। जैसे जैसे उन्हें कोशिश कर रही थी निकलने की, वैसा वैसा उन्हें और फंसते गई। अंत में वो थक गई, हार गई। आखिरी में उन्हें थक गई और हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। ये सब देख के, मक्खी के घमंड देख के
ये लोमड़ी मंद मंद यानी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गई। ये एक कहानी थी। यानी कोई भी अंधो शेखबाजी करके दूसरों के जाल में नहीं फंसना है, शेखबाजी काम नहीं करना है। जैसे कि मक्खी शेरबाजी काम करके यानी शेर के कान के सामने गई, उसे गुई गुई बोल के आवाज़ करते हुए उसे उठा दी और उससे माथे पे, गर्दन पे, वहाँ पे बैठी, यहाँ पे बैठी और कह के उसको घायल कर दी। ये सब देख के हाथी के सामने गई। हाथी कहेगी, इससे कहेगी कौन बहस कर लेता बोल के वहाँ से हट के उसको प्रणाम करके चले गई। लेकिन लोमड़ी थोड़ी बहुत चालाक थी। ये लोमड़ी प्रणाम करी, लेकिन उसे फिर मक्खी को फंसाने के लिए वो मकड़ी के जाले करने लेके गई। वो मकड़ी आपको गालियाँ दे रही बोल के उसे लेके गई। ये मक्खी घमंड में आके उसकी चुटकी बजा के मैं उसका हरा दूंगी बोल के चले गई। लेकिन आखिरी में ये जो घमंड मक्खी है मकड़ी के जाले में फंस के इन्हों यहाँ पे हार गई। इसलिए कभी भी शेखबाजी नहीं करना है। यह था शेखबाजी मक्खी, ये पाठ था। ये पाठ यहाँ पे समाप्त।